नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला फरवरी महीना कैसा रहेगा पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, जिससे कि आप जान पाएँ कि फरवरी का महीना आपके लिए, आपके कैरियर के लिए कैसा रहेगा, आपके बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन और लव जीवन आपका कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे परिवार के सदस्य बनिए। साथियों, मैं अब आपको बता देता हूँ कि फरवरी का जो महीना आपका आ रहा है, यह आपका उतार और चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। साथियों, ये तो आपको पता ही है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। इस समय में आपको फरवरी के महीने में भाग्य साथ देगा। समय आपको जो है अपने लगाना है और समय आप लगाएंगे तो यकीन मानिए कि फरवरी का ये महीना मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों आपके लिए बहुत ही उत्तम महीना रहेगा। इस महीने में आप एक नया जोश पाएंगे, नई उमंग आप पाएंगे और नई उत्साह से जो है इस महीने को जो है व्यतीत करेंगे। साथियों, मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि इस महीने में आपके लिए जो है बहुत ही अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे जो है आपके लिए परिवर्तन बन रहे हैं। ग्रहों के जो परिवर्तन बन रहे हैं, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको जो है ये मानिए कि शनि, राहु और बृहस्पति की चाल से आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होगा और आपको जो है चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं। और यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो राशिफल आपको बता रहा हूँ या जो भविष्य आपको बता रहा हूँ फरवरी का, वो चंद्र राशि पर आधारित है, आपकी जन्म राशि पर आधारित है। अगर आपको जन्म राशि या चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न राशि से भी इसको देख सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस समय में कैसा रहेगा। तो मेरे मित्रों, मेरे कर्क राशि वाले मित्रों, आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि 13 फरवरी तक आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 13 फरवरी तक आपके स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इस समय में आपके जो है हेडेक हो सकता है, नेक में प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर में पेन हो सकता है या डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एक और बता देता हूँ कि ये जो 13 फरवरी तक का पीरियड है, इसमें आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आपको जो है कोई भी स्ट्रेस अपने माइंड पर नहीं लेना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि 13 फरवरी तक आपको जो है अपने खान पान को भी पूरा ध्यान रख के ये समय निकालना है। आफ्टर 13 फरवरी आपके जो है स्वास्थ्य में धीरे धीरे रिकवरी होती जाएगी और 13 फरवरी से 28 फरवरी तक किसी भी तरह की कोई भी आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर 13 फरवरी तक का जो समय है उसे आपको पूरा ध्यान रखकर ही निकालना है। अब साथियों, हम बात करते हैं कि जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं, जो मेरे विद्यार्थी दर्शक हैं कर्क राशि वाले, उनके लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, उनकी एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन के हिसाब से मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि एजुकेशन के लिए यह जो महीना है, फरवरी का जो महीना है, ओवरऑल जो है बिल्कुल अच्छा है। पर आपके माइंड में इस समय में फरवरी के महीने में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। आपको ये रहेगा कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। आपको जो है एक स्थिति आपके मन में भ्रम पैदा करती रहेगी और ये भ्रम जो है आपको जो है थोड़ा माइंड को आपके कन्फ्यूजन में रखेगी। साथ ही साथियों, मैं आपको ये भी कर देता हूँ कि आपको ये एक ध्यान रखना है कि इस समय में आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको जो है ये मानिए कि इस समय में आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि इस ध्यान देने की मैं आपको ये जानकारी भी बता देता हूँ कि क्यों ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि शिक्षा का जो भाव होता है वो कुंडली का 5वां भाव होता है और 5वें भाव पर इस समय में आपके शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। इन तीनों की दृष्टि पड़ने से आपको जो है शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा ये कंफ्यूज माइंड में रखेंगे। आपको कुछ जो है ओवर थिंकिंग में रखेंगे और आप ये मन में सोचेंगे कि यह जो शिक्षा मैं ग्रहण कर रहा हूँ इसमें मेरे को क्या लाभ है, या आप इग्नोर करने का भी सोचेंगे कि ये जो शिक्षा मैं ग्रहण कर रहा हूँ इससे मेरे को कोई भी फायदा ही नहीं है।
आपको एक और ध्यान देना है साथियों कि आपको जो है गेमिंग वगैरह का भी पूरा पूरा आपको नहीं करना है। आप ये ध्यान रखिए कि गेमिंग आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप इस समय में पूरा ध्यान ध्यान रख के अपनी पढ़ाई को ध्यान में कंसंट्रेट करिए और फुल माइंड जो है आप उसमें लगाएंगे पढ़ाई में, तो ही आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। साथियों, अगर आप कोचिंग करेंगे या ट्यूशन करेंगे तो उससे जो है आपको ये सब में लाभ प्राप्त होगा, पढ़ाई आपकी अच्छी चलेगी। और एक और मैं बता देता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी आपके बच्चों के लिए एजुकेशन के प्रति ध्यान देना होगा। उनकी एजुकेशन के लिए आपको बराबर जो है आपको भी एक अटेंटिव रहना पड़ेगा, जब भी आपके बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ साथियों कि जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए कौन सी सबसे अच्छी डेट है। तो आपको मैं 4 डेट दे रहा हूँ, आप ये 4 डेट नोट कर लीजिए। पढ़ाई के लिए ये बहुत ही अच्छी डेट आपके लिए निकल कर आई हुई हैं। 2 फरवरी, 3 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी, ये बहुत ही अच्छी डेट है पढ़ाई के लिए। इसमें आपका मन लगेगा, आपको नया सीखने का मौका भी मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई में इन 4 दिनों में तो बिल्कुल ही कंसंट्रेट कर पाएंगे। अब साथियों, हम बात करते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। तो मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, आपको मैं बता देता हूं कि इस समय में आपके जो फरवरी का महीना है, इसमें आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें एक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगा। वो प्रॉब्लम क्यों रहेगा? क्योंकि सूर्य जो है वो अभी आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं और 7वें घर में बैठने के कारण वो अग्नि तत्व होते हैं। वो एक तरह से गर्मी पैदा करते हैं और गर्मी पैदा करने से आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में जो है कुछ ऐसा वो आएगा कि वो हर बात पे, छोटी छोटी बात पर जो है आपके कहासुनी हो सकती है और छोटी छोटी बात पर आप में बहस छिड़ सकती है। साथ ही सामने वाले पार्टनर को, जो अपोजिट पार्टनर है आपका, अगर आप मतलब पत्नी हैं तो पति के आपको जो है गुस्सा आ सकता है, या आप पति हैं तो पत्नी का आपको गुस्सा आ सकता है। ये आपके जो कोई भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। आपको एक ध्यान रखना है कि आपको आर्ग्यूमेंट जो है नहीं करने हैं, आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है। और साथ ही आपको अपना जो है, जो आपके सामने वाले पार्टनर हैं या आपके लाइफ पार्टनर जो हैं, उनके साथ में आपको समय बिताने का भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो ये जो समय आपका जो आ रहा है, जो इस समय में थोड़ी सी अगर डिस्टर्बेंस आपके माइंड में आ रही है या सामने वाले के माइंड में आ रही है, तो वो दूर हो जाएगी और आपका जो है वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, अब मैं आपको कुछ ऐसी डेट दे रहा हूँ जिनके साथ में, जिन डेट पे आप जो है अपने फैमिली के साथ में समय बिता सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ में रोमांटिक जीवन बिता सकते हैं। ये डेट है आपकी 13 से 14 फरवरी और 25 और 27 फरवरी। इन डेट पर आपको जो है आप अपने पार्टनर के साथ में एंजॉयमेंट कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा। अगर जो मेरे कोई भी जातक इस समय में लव रिलेशन में हैं, कर्क राशि वाले मित्रों, मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस समय जो आप लव रिलेशन में हैं तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा कठिनाई भरा हुआ समय है। इस समय में आपको जो है बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ेगा। आपको अपने रिश्तों के लिए बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। ये किस लिए मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि अभी जो आपके मंगल ग्रह हैं वो आपके 12वें भाव में हैं और 12वें भाव में जब कोई भी ग्रह होता है तो वो अच्छा फल नहीं देता है। साथियों, इस कारण से आपको क्या है कि आपके जो सामने वाला पार्टनर है, जैसे अगर आप प्रेमी हैं तो प्रेमिका को जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा, वो रूठ जाएंगे, उनको जो है हर बात पे मतलब कहासुनी आपकी होने लगेगी, नाराज़ हो जाएंगे वो। और ये जो है आपको उनको क्या करना पड़ेगा अब आपको कि उनको मनाना पड़ेगा। और ये आप मना भी लेंगे। क्यों मना लेंगे? कि गुरु की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पड़ने से आप उनको मना लेंगे, मान जाएंगे वो आपके बातों से वो मान जाएंगे। पर आपके लिए ये बहुत ही समय ऐसा है कि आपको अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है। अगर सामने वाला आपके कोई मतलब प्रेमी अगर आप हैं तो प्रेमिका अगर कोई भी गुस्सा कर रही हैं, कोई भी बात पे नाराज़ हो रही हैं,
तो आपको जो है उनसे कोई भी आर्ग्यूमेंट करने के बजाय आपको ये करना है कि उनको मना कर उनके गुस्से को शांत करना है। उनकी बातों को एक बार आपको जो है ध्यान से सुन लेना है, जिससे उनको इल फील नहीं हो और वो अपना समय आपके साथ में बिताने के लिए सही रहें। साथियों, अब मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि इस समय में आप जो भी अगर कोई भी आपके जो पार्टनर हैं, मतलब अपोजिट पार्टनर कोई भी है, तो उनको जो है आपको मनाने में आपको जो ग्रह सपोर्ट करेंगे वो गुरु ग्रह करेंगे, बृहस्पति ग्रह करेंगे। आपके लिए जो रोमांटिक डेज निकल कर आ रहे हैं वो आपके 15-16 फरवरी निकल कर आ रहे हैं और लव रिलेशन में आपको जो है साथ देंगे। ये डेट जो है वो आपके जो है नए रिलेशन भी बना सकते हैं और आपके जो पुराने रिलेशन हैं उनको भी सही कर सकते हैं। इन डेट्स पर बहुत ही आपको सपोर्ट मिलेगा। और आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि जिन जातकों के जो मेरे कर्क राशि वाले दर्शक हैं, जिनके कि अभी तक कोई रिलेशन नहीं है, उनके भी इस समय में 15-16 फरवरी के दिन चांसेस हैं कि वो इस समय में कोई भी नया रिश्ता ढूंढ पाएँ, कोई भी नया रिश्ता उनको मिल जाए। ये 15-16 फरवरी जो है बहुत ही लव लाइफ के लिए रोमांटिक डेज हैं, रोमांटिक जो है डेट निकल कर आई हैं। साथियों, आप जो भी आपके सामने वाले पार्टनर हैं वो थोड़ा सा स्वभाव में आपको इस समय में ऐसा भी फील होगा कि बहुत ही जिद्दी स्वभाव के हैं। ये सिर्फ ग्रहों के चाल के कारण ही हो रही है। वैसे नॉर्मल में आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होना है। आपके जो है ये एक ग्रहों के चाल से जो है व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और वो व्यक्ति के जीवन को इफेक्ट डालते हैं और व्यक्ति उसी तरह का बिहेवियर भी करने लग जाता है। अब साथियों, हम बात करते हैं कि आपका भाग्य कैसा रहेगा। तो मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, मेरे कर्क राशि वाले जातकों, जो भी मेरे इस समय में आप दर्शक बने हुए हैं, आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि आपके भाग्य जो है बहुत ही अच्छा इस समय में चल रहा है। भाग्य आपका पूरा पूरा आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी है। क्यों रेडी है ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि भाग्य के स्वामी इस समय में शनि है और शनि जो है भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और वो आपको बृहस्पति जो है वो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और साथ ही आपको जानकारी दे देता हूँ कि भाग्य के जो शुक्र हैं वो भी आपके भाग्य में जो बैठे हुए हैं, शुक्र वो भी आपको जो है उच्च के होकर बैठे हुए हैं। आपके जो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं ग्रह, वो शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं और वो बहुत ही उच्च के होकर बैठे हैं। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। और भाग्य के जो स्वामी बने हुए हैं गुरु ग्रह, वो भी आपके इस समय में अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। ऐसे में आप कोई भी अगर आप काम करेंगे तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। कोई भी अगर आप प्लानिंग बनाएंगे, चाहे वो बड़ी प्लानिंग हो या छोटी प्लानिंग हो, भाग्य आपको पूरा पूरा साथ देगा। और आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस समय में आप कोई भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, शेयर मार्केट में अगर आप कोई भी वो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मेरे हिसाब से जो डेट निकल कर आई है वो 6 और 7 फरवरी की डेट निकल कर आई है। इस समय अगर आप कोई भी वो करेंगे, सौदा लेंगे, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का वो रहेगा और आपकी जेब वो है पैसों से भरी रहेगी। तो साथियों, मेरे हिसाब से जो ये डेट निकल कर आ रही है जिसमें आपका जो है पर्स जो है पैसों से भरा रहेगा, आपकी जेब जो है पैसों से भरी रहेगी, आपकी तिजोरी, आपकी गुल्लक पैसों से भरी रहेगी, तो वो डेट आप नोट कर लीजिए। वो डेट हैं 13 फरवरी और 14 फरवरी। ये दोनों दिन आपको इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ही अच्छी आपकी जो है ग्रोथ भी होगी। साथियों, अगर आपका कहीं भी पैसा अटका हुआ है या कोई भी पैसा आपका रुका हुआ है, कोई उधारा पैसा आपका दिया हुआ है, तो वो पैसा भी आपको जो है 13-14 फरवरी को और 23 और 25 फरवरी को, 23 से 25 फरवरी ही आप मान लीजिए कि आपको मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। इस समय में अगर आपने कोई भी जैसे उधारा पैसा दिया है, उसकी आप अगर मांग करेंगे तो आपको वो पैसा मिलने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। आप इस समय अपना कोई भी उधारा पैसा है उसको वसूल कर सकते हैं। अब साथियों, हम बात करते हैं कि आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो कैरियर की दृष्टि से मेरे
कर्क राशि वाले जातकों, फरवरी का महीना आपके लिए जो है, एक तरह से ये मान लीजिए कि ये जो फरवरी का महीना आ रहा है, इसमें आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाएगा। एक्स्ट्रा वर्क आपको करने के लिए चाहे आपके सीनियर्स कोई आपको एक्स्ट्रा काम दे दें, आपके जो अधिकारीगण हैं वो आपको कोई एक्स्ट्रा काम दे दें, एक्स्ट्रा कोई जिम्मेदारी आपको दे दें, वो हो सकता है, या आपको कोई टारगेट ज़्यादा मिल जाए, वो हो सकता है, या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जैसे अगर कोई आपके कलीग हैं या कोई आपके सहयोगी हैं, वो छुट्टी पर चले जाएं और उनका काम आपको डाइवर्ट हो जाए, उनका काम आपको करने को मिल जाए। या ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर आप छुट्टी ले लेते हैं और आपका जो कार्य पड़ा है वो एकदम इकट्ठा हो जाए और उस इकट्ठे होने के कारण आपको एक्स्ट्रा बर्डन कार्य का मिल जाए। तो ये आपको जो है इस समय में एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कार्य करने के लिए जो ये अभी प्रॉब्लम वो आ रहा है वो मंगल ग्रह की वजह से होगा। और एक और मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय में आपको ये भी वो रहेगा ग्रहों के परिवर्तन से, ग्रहों की चाल से, कि आपका मन जो है कार्य करने में नहीं लगेगा। आपका मन ये रहेगा कि कैसे भी मैं आज के लिए इसको इग्नोर कर दूं, कार्य को कल कर लूंगा, कल का कार्य परसों कर लूंगा, इस तरह की मन में आपके भावना आती रहेगी। पर उस भावना को आपको कंट्रोल करना होगा और अपने कार्य को समय पर निपटाना होगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके जो है इस समय में जो कैरियर में प्रमोशन के क्या योग बन रहे हैं, या आपके जो है एक्स्ट्रा इनकम के क्या योग बन रहे हैं। आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस समय में फरवरी के महीने में आपके प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलने के योग बन रहे हैं, और आपकी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होगी। ये आप ध्यान कर लीजिए कि यह सब आपके लिए, भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। आपको हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको कैरियर में नई ऊंचाइयों पर आप पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। आपको कंट्रोलिंग पावर भी दी जा सकती है और कंट्रोलिंग पावर की वजह से आपको जो है सफलता मिलने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे कर्क राशि वाले दर्शक बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यह महीना कैसा रहेगा। तो मेरे बिजनेस करने वाले दर्शकों, मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरे रिटेल व्यापारी इस समय में काम कर रहे हैं, रिटेल का काम कर रहे हैं, उनके लिए यह जो है 13 फरवरी तक का समय उनके लिए बहुत ही थोड़ा मतलब सतर्कता से निकालना है। 13 फरवरी तक उनको कोई भी ऐसा वो देखना है कि कोई उधारा पैसा नहीं दें, और उसके बाद में उनको जो है ये मानिए कि सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अब आपको बता देता हूं कि व्यापार में जो है आप कोई भी पैसा लगा भी सकते हैं इस समय में, और उसके आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो फैक्ट्री लगा के बैठे हुए हैं मेरे दर्शक, उनके क्या योग बन रहे हैं। तो आपको बता देता हूं कि फैक्ट्री में इस समय में आपके उत्पादन में वृद्धि होगी। आप जो भी फैक्ट्री आपने लगाई हुई है उसमें आपको जो है प्रोडक्शन ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, सेल्स आपकी बहुत अच्छी दिखाई देगी। और पर आपको एक ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी वर्कर्स के एक्टिविटी पर पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। वर्कर्स आपको कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए आपको ये जो है पूरा उनके जो है ऊपर एक तरह से नज़र बनाए रखनी होगी कि उनकी क्या एक्टिविटी इस समय में चल रही है। अब साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे कर्क राशि वाले दर्शक जिनको कि जॉब चेंज करना है, तो उनके लिए जॉब चेंज के क्या योग बन रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि आपके लिए यह जो फरवरी का महीना है इसमें जॉब चेंज की पॉसिबिलिटी बनी हुई हैं, और जॉब चेंज के पॉसिबिलिटीज में ये भी हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं वो चेंज हो जाएं, या आपका जो है प्लेस चेंज हो जाए, या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। आपके डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, आपके बॉस चेंज हो सकते हैं, और आपको जो है रिलैक्स फील हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में आपको जो है सफलता प्राप्त हो सकती है। आप जो अभी तक में कुछ टेंशन में थे, या आप में जो स्ट्रेस पैदा हो रही थी, वो स्ट्रेस दूर हो सकती है। अब साथियों, जो नए जॉब की तलाश कर रहे हैं मेरे कर्क राशि वाले दर्शक, उनके लिए कौन सी डेट सही निकल कर आ रही है, किस डेट पे उनको जो है चांसेस बन रहे हैं कि नौकरी उनको लग जाए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपके लिए जो ये डेट निकल कर आ रही है वो एक तो है 4 फरवरी। 4 फरवरी के दिन आपको हो सकता है कि कोई भी नई डेट, कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए। एक आपको जो डेट निकल कर आ रही हैं वो 17 और 18 फरवरी की डेट निकल कर आ रही हैं,
और एक 24 फरवरी की डेट आपके लिए आ रही है। इन 4 दिनों में हो सकता है कि आपको कोई भी इंटरव्यू कॉल आ जाए, आपकी नौकरी पक्की हो जाए, इस तरह के चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं। अब साथियों हम बात करते हैं कि जो आप नया घर अगर आप खरीदना चाह रहे हैं या नया वाहन आप खरीदना चाह रहे हैं तो उसके क्या योग हैं, या आप कोई भी लग्जरी आइटम खरीदना चाह रहे हैं तो उसके क्या योग हैं। तो आपको ये मैं बता देता हूँ कि आपके भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं और वो आपको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और शुक्र को ये वो होती है कि वो लग्जरी आइटम्स में बहुत ही खरीदवाने की वो रखते हैं, चेष्टा रखते हैं। साथियों ऐसे में आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो फरवरी का महीना आ रहा है इसमें आपके नया घर खरीदने के पूरे योग बन रहे हैं। अगर आप अभी तक किराए के मकान में रह रहे थे तो हो सकता है कि आप फरवरी के महीने में अपने खुद के मकान में रहने लग जाएं। साथियों अगर आप कोई वाहन खरीदने की योजना भी बना रहे हैं तो आपको जो है इस समय में वाहन खरीदने के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं, या आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव के लिए कोई भी लग्जरी आइटम भी अपनी खरीद सकते हैं। ये फरवरी का महीना आपकी लाइफ स्टाइल को बदलाव कर देगा, लाइफ स्टाइल आपकी बदल जाएगी, लग्जरी आइटम्स के आप परचेज कर लेंगे। अब संतान की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय आपको जो है अपनी संतान पर पूरा पूरा ध्यान अटेंशन रखना होगा। आपकी संतान की पढ़ाई पर आपको ध्यान रखना होगा। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर उनका कोई भी कैरियर से रिलेटेड आपको कोई अमाउंट खर्च करना है तो वो अमाउंट भी आपको जो है इस महीने में मतलब फरवरी के महीने में आपको खर्च करना पड़ेगा। साथियों अब हम बात करते हैं कि इस महीने में जो फरवरी का महीना है इसमें आपके धार्मिक यात्रा के या समाज के से आपके क्या योग बन रहे हैं। तो ये पूरा महीना आपके लिए धार्मिक यात्रा के लिए बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। आप हो सकता है कि कोई धार्मिक यात्रा कर लें, या आपके जो समाज के कोई भी कार्यों में आप भाग ले सकते हैं, या आप जो है कोई भी धार्मिक मंदिर वगैरह में या सत्संग में या पाठ करने में जा सकते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं कि फरवरी में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है रिलैक्स फील करनी है। अपने आपको जो है ये मानना है कि मेरे ऊपर कोई भी स्ट्रेस हावी नहीं है, और आप रिलैक्स फील करेंगे भी। आप जब भी अपने कार्य से घर वापस आएंगे तो आपको एकदम रिलैक्स फील होगी, या आप जब भी घर में रहेंगे तो आपको रिलैक्स फील होगी। घर में आपको वातावरण ऐसा मिलेगा कि आप ये सोचेंगे कि हाँ बहुत अच्छा मैं फील कर रहा हूँ, बहुत खुशियाँ महसूस कर रहा हूँ, और आप में एक नया उत्साह भर जाएगा। अब साथियों आपको एक डेट दे रहा हूँ कि 23 और 24 फरवरी की डेट आप नोट कर लीजिए। इस दिन आपको जो है किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, विवाद से आपको बचना है, तकरार से आपको बचना है, और छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा नहीं करना है, तू मैं किसी से भी नहीं करनी है, कहा सुनी नहीं करनी है। ये जो 23-24 की डेट आ रही है इसमें आपके चांसेस हैं कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए, इसलिए आपको ये डेट पर पूरा पूरा सावधान रहना है, पूरा पूरा सचेत रहना है। अब साथियों शेयर मार्केट के हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ कि इस समय में आपको जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट आपको करना है तो वो एक आप ध्यान रखिए, बिल्कुल ही सतर्क रहिए कि जब भी आपको कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, इस पूरे महीने के लिए बता रहा हूँ आपको कि आप जो है किसी भी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही उसमें जो है इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये आप ध्यान रखिए कि आपको जो है सतर्क रहना है कि आप कोई भी एक्सपर्ट जो है उस फील्ड के उनसे सलाह लेकर ही आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। अब साथियों हम बात करते हैं कि आपका फॉरेन टूर्स के क्या चांस हैं। तो मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस समय जो आपके फॉरेन टूर्स के चांसेज हैं वो बहुत ही बेहतर बन रहे हैं, और ये चांस जो है वो मई तक आपके बने रहेंगे। आप अगर इस समय में कोई भी प्लानिंग आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं कि आपको जो है केयरफुल डेट कौन सी हैं। तो मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि फरवरी के महीने में कुछ डेट ऐसी आ रही हैं जिसमें कि आपको बहुत ही सावधान रहना है, बहुत ही सचेत रहना है। और ये डेट जो मैं आपको दे रहा हूँ इन डेट्स पर आपको जो है ये समझिए कि बी केयरफुल होना है। ये डेट हैं 8 फरवरी, 9 फरवरी, 24 फरवरी और 27 फरवरी। ये 4 दिन जो डेट निकल कर आ रही हैं
इन डेट पर आपको बहुत ही सावधान रहना है, बहुत ही सचेत रहना है। किसी से भी धोखा हो सकता है, किसी से लड़ाई हो सकती है या कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उन सब से आपको जो है बचकर ये 4 डेट निकालनी ज़रूरी है। अब साथियों, मैं आपको वैसे जानकारी दे देता हूँ कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भाग्य आपका इस समय में सपोर्ट दे रहा है। आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा आपको जो है टेंस रहेगी, वो टेंस अगर आप ध्यान करेंगे, योग करेंगे या मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपके जो है तनाव मुक्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में हंसी खुशी का वातावरण महसूस करेंगे। आप अपने जीवन में नया जोश पैदा महसूस करेंगे, नई उमंग आप में पैदा हो जाएगी और एक नया उत्साह आप में पैदा हो जाएगा। साथियों, अब आपको अब जो उपाय क्या करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको उपाय में करना क्या है कि एक तो आपको जो है हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और सुंदरकांड का पाठ करिए। साथ ही अगर प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो यकीन मानिए मंगल का जो प्रभाव आप पर पड़ रहा है वो आपके दूर हो जाएगा और उसमें आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। अब साथियों, आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जो है पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है, जलाना है। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपको यकीन मानिए सफलता प्राप्त होगी। साथियों, ये उपाय आप करिए और जो आपको कुछ चुनौतियां भी जो मिल रही हैं इस महीने में वो भी आपकी दूर हो जाएंगी और ये फरवरी का महीना आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।